गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 47 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। दरख्वास्त बहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। नेपरा 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता माह 8 अरब 20 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 78 अरब 95 करोड़ रुपए रही। 21 रुपये 96 पैसे यूनिट में बिजली ईरान से दरामद की गई। दरख्वास्त का मतन। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल। कल से 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की भी पेशगोई। बाकू के शहर में धुंध और सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। शबान मौसम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का ऐलान। यकम शबान 21 जनवरी बरोज बुध को होगी। शब बरात 5 फरवरी बरोज जुमेरात को होगी। महकमा औकाफ मजहबी अमूर में मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन आसिफ एजाज डेप्टी डायरेक्टर उलमा अकेडमी तैनात। डेप्टी डायरेक्टर स्टेट 2 अजीम हयात को डेप्टी डायरेक्टर एडमिन तैनात कर दिया गया। गोहर मुस्तफ़ा को मैनेजर दाता दरबार मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद को दरबार मियाँ मीर सर्कल 5 तैनात कर दिया गया। मैनेजर दाता दरबार नासिर खालिद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर मुकर्रर। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2026 के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 11 फरवरी तक दाखिला भिजवा सकेंगे। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक डबल फीस के साथ 12 से 24 फरवरी तक दाखिला जमा करवाया जा सकेगा। ट्रिपल फीस के साथ दाखिला फॉर्म 25 फरवरी से 9 मार्च तक जमा होगा। 9 मार्च के बाद किसी भी उम्मीदवार का दाखिला फॉर्म वसूल नहीं किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सनत की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद कहते हैं सनतें तेजी से बंद हो रही हैं और जो नस्लों से कारोबार चला रहे थे वो आज सिसक कर चलने पर मजबूर हैं। हम हुकूमत को बार बार ज़मीनी हकाइक और मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने जा रही है जिससे कपास के ज़ेरे काश्त रकबे को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। सनत चलेगी तो रोजगार पैदा होगा, बरामदात बढ़ेंगी और हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा। पंजाब में असातिज़ा की तबादलों की पॉलिसी में तब्दीली की तैयारी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में तरमीम की तजवीज़ मांगी। रैशनलाइजेशन पॉलिसी 2025 में भी तरमीम ज़ेर गौर। तमाम CEOs एजुकेशन को मुजवज़ा तब्दीलियों पर राय देने की हिदायत। अजला को शवाहिद मिसालें और डेटा के साथ तजावीज़ देने का हुक्म। पॉलिसी में तब्दीली से असातिज़ा के तबादलों में बेहतरी की तवक्को। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा को ट्रेनिंग पर जाने की इजाज़त मिल गई। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज को डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज इस वक्त प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर 2 वज़ीर आला पंजाब तैनात हैं। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज इससे कबल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, डिप्टी कमिश्नर DJ खान तैनात रह चुके हैं। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का शुमार बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। सूबे भर के सरकारी स्कूलों के 12,000 असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। स्कूलों में तैनात आर्जी असातिज़ा को ताहाल तनख्वाहें जारी ना हो सकी। स्कूल टीचर इंटर्न्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहों की अदायगी का तरीक़ेकार फाइनल ना कर सका। तनख्वाहें बैंक अकाउंट के जरिए देने या ना देने का फैसला इल्तवा का शिकार। कौमी पॉलिसी रिसर्च को अवामी ज़रूरियात से जोड़ने के लिए नई कौंसल कायम। रिसर्च एडवाइजरी कौंसल समाजी और माशी ज़रूरियात के मुताबिक तहकीक की रहनुमाई करेगी। चारों सूबों के चीफ इकोनॉमिस्ट कौमी तहकीकी कौंसल का हिस्सा होंगे। तहकीक के मौज़ूआत अब ज़मीनी और माशी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तय होंगे। रिसर्च एडवाइजरी कौंसल बराह रास्त वाइस चांसलर को जवाबदेह होगी।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। PP 167 से मलिक मोहम्मद शफी के बिला मुकाबला MP मुंतखब होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन का मुस्तदिका नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने हल्के से उम्मीदवार मलिक अली जिशान की दरख्वास्त पर समाअत की। रिटर्निंग अफसर ने PP 167 से बिला मुकाबला MP का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया। अदालत इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का लदम करार दे दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में माजूर अफराद के हकूक से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। महकमा सोशल वेलफेयर ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। महकमा सोशल वेलफेयर के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों में माजूर अफराद के लिए 3% मुलाजमत कोटा नाफिज है। DPMIS पोर्टल पर पंजाब भर से 5,56,000 से जायद माजूर अफराद रजिस्टर्ड हो चुके। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को एतराज़ात और निशानदही करदा निकात पर तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। हाईकोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी दलाइल को दरख्वास्त का हिस्सा बनाने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसाक ने दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात फरवरी में होंगे। सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर का राय मोहम्मद अली की हिमायत का ऐलान। सैयद अली जफर के ज़ेर तमाम राय मोहम्मद अली के एजाज़ में तकरीब। वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। बैरिस्टर अली जफर बोले, राय मोहम्मद अली सेक्रेटरी की नशिस्त के मजबूत उम्मीदवार हैं। राय मोहम्मद अली तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के भी उम्मीदवार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अनोखा फैसला। महकमा सेहत ने कार्डियोलॉजिस्ट को 1 साला प्रोग्राम शुरू करने का इख्तियार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ये प्रोग्राम PMDC और हेल्थ केयर कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कार्डियोलॉजिस्ट से 1 साला कोर्स करने से मरीजों में पेचीदगियां बढ़ सकती हैं। पंजाब में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जरी डॉक्टर्स की शदीद कमी है। सूबे में 35 लाख अफराद के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बसें सर्दी में आवाम के लिए नेमत साबित हो रही हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में आवाम सस्ती और लग्जरी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। आम आदमी मरियम नवाज को इस लग्जरी सफरी सहूलत पर दुआएं दे रहा है। मरियम नवाज का हर मनसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है। पंजाब में दोबारा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई है। हर जिला में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। मेट्रो बस सर्विस में टिकटिंग मशीनों की खराबी पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद स्टेशन पर टोकन न मिलने के बायस मुसाफिर घंटों कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से 12 यकीन दहानियों के बावजूद टिकटिंग मसाइल हल न हो सके। दफातर और रोजमर्रा कामों पर जाने वाले मुसाफिर सबसे ज्यादा मुतासर। टिकटिंग मसाइल के बायस मुसाफिर रिक्शा और लोकल बसों पर मुंतकिल होने पर मजबूर। शहरियों ने मेट्रो बस टिकटिंग निज़ाम फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया।